कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक फैसले से एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया? आज हम बात करेंगे उसी माउंटबेटन प्लान की, वो विवादास्पद ब्लूप्रिंट जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। देखिए, ये कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान, सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? विभाजन की जड़ों को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस वक्त जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब उनके लिए भारत को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। और इसी माहौल में प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे भारत में जैसे हलचल मचा दी। ये घोषणा एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह थी। अचानक से सबसे बड़ा और विस्फोटक सवाल ये बन गया कि भाई, अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता कौन संभालेगा, कांग्रेस या मुस्लिम लीग? डेडलाइन तय हो चुकी थी, जून 1948। अब एक ऐसी बेचैन कर देने वाली दौड़ शुरू हो गई थी कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जो भारत के सभी राजनीतिक और धार्मिक गुटों को मंजूर हो। वक्त बहुत कम था। इस बढ़ते संकट और पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने के लिए ब्रिटेन ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने भेजा एक नया वायसराय, जिसे एक लगभग नामुमकिन सा काम सौंपा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन का मिशन था पावर का एक शांतिपूर्ण ट्रांसफर सुनिश्चित करना। लेकिन जैसे ही वो भारत पहुंचे, वो एक ऐसे राजनीतिक बवंडर में फंस गए जिसके केंद्र में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, विभाजन। इस आइडिया का सबसे जोरदार विरोध आया आज़ादी के आंदोलन की आत्मा यानी महात्मा गांधी की तरफ से। उनके लिए तो भारत का बंटवारा एक ऐसी कल्पना थी जिसे वो कभी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते थे। और हां, गांधी जी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। कांग्रेस के ही एक और बहुत बड़े नेता अबुल कलाम आज़ाद भी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका विरोध ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं था, बल्कि भारत की एकता के सिद्धांत का था। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद दिखने लगे, तब माउंटबेटन ने एक ऐसा हल पेश किया जिसे उन्होंने उस वक्त का एकमात्र और शायद सबसे दर्दनाक विकल्प माना। 3 जून को पेश की गई इस योजना ने 2 नए देश बनाने का एक साफ लेकिन बेहद विवादास्पद खाका तैयार कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि शुरू में दोनों देश डोमिनियन स्टेटस के साथ आज़ाद होंगे, यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहेंगे। बस इस एक योजना ने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी। अब इस योजना ने हर राजनीतिक समूह को एक मुश्किल और ऐतिहासिक फैसले के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, वो बिल्कुल बंटी हुई थी। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने बहुत हिचकिचाहट के साथ ही सही इसे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानकर स्वीकार कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कई राष्ट्रवादी नेताओं के लिए यह आज़ादी की पूरी लड़ाई के साथ एक धोखा था। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के पश्तून नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे एक विश्वासघात कहा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके लोगों को भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है, अकेला छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से उनके समर्थकों ने तो जनमत संग्रह का बहिष्कार तक कर दिया था। और देखिए, विरोध की ये आवाजें कई कोनों से उठ रही थीं। खान अब्दुल गफ्फार खान अपने प्रांत के लिए आज़ादी चाहते थे, तो हिंदू महासभा बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थी। बंगाल में भी कुछ नेता एक अलग, संयुक्त और स्वतंत्र बंगाल की वकालत कर रहे थे। तो ठीक है, योजना को मंजूरी मिल गई, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? चलिए अब इसके अमल और उसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। इस योजना ने प्रांतों को अपना भविष्य चुनने का एक तरीका दिया। वोटों और जनमत संग्रह की एक लंबी प्रक्रिया के जरिए पाकिस्तान का नक्शा धीरे धीरे उभरने लगा। लेकिन हर फैसले के साथ जमीन पर तनाव और अनिश्चितता और बढ़ती जा रही थी। शायद बंटवारे का सबसे दुखद और विनाशकारी पहलू था सीमा आयोग का फैसला। नई सरहदों को तय करने वाली इस रिपोर्ट को जानबूझकर आज़ादी के बाद तक रोका गया। इस देरी ने एक खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया, जिसकी वजह से जो हिंसा और अफरा तफरी मची, वो इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक सौदा था। जैसा कि गोविंद बल्लभ पंत ने तर्क दिया, उनका मानना था कि एक कमजोर सरकार जिसमें लगातार राजनीतिक खींचतान हो, उससे बेहतर है कि बंटवारे की कीमत चुकाकर एक मजबूत और अखंड भारत को सुरक्षित किया जाए। माउंटबेटन योजना ने सत्ता का हस्तांतरण तो करवा दिया, लेकिन बंटवारे की एक बहुत भारी कीमत पर।
ये अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिस पर आज तक बहस होती है। क्या ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला जिसने इस उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी?